हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कपिंग थेरेपी के बारे में। कपिंग थेरेपी इट इन्वॉल्व्स यूजिंग स्पेशल कप्स टू अप्लाई सक्शन ओवर द स्किन ऑफ एन अफेक्टेड एरिया। जो कपिंग थेरेपी होती है उसमें स्पेशल कप्स का यूज़ किया जाता है जिसके थ्रू हम सक्शन क्रिएट करते हैं स्किन के ऊपर। मैनी डिफरेंट मेथड्स आर यूज टू प्रोड्यूस अ वैक्यूम इनसाइड द कप टू क्रिएट दिस सक्शन। बहुत सारे अलग अलग तरीके यूज़ किए जाते हैं जिसके थ्रू हम कप्स में वैक्यूम क्रिएट करते हैं जिससे सक्शन क्रिएट होता है। From heating the cup to using a mechanical cup to just using the mouth to suck the air out। जैसे कि हम कप्स को हीट करके भी सक्शन क्रिएट कर सकते हैं, मैकेनिकल कप्स के थ्रू भी हम सक्शन क्रिएट कर सकते हैं। The negative pressure created in the cup causes the skin to draw upward into the cup। जो नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है कप में सक्शन के वजह से, उससे क्या होता है, जो स्किन होती है वो ऊपर के साइड आ जाती है। द कप्स आर देन लेफ्ट इन प्लेस और मूव्ड अराउंड द स्किन टू इम्प्रूव द ब्लड सर्कुलेशन इन द एरिया, रिड द बॉडी ऑफ टॉक्सिन। जो कप्स होते हैं या तो उसी प्लेस में उनको छोड़ दिया जाता है या तो क्या किया जाता है, स्किन के ऊपर उन्हें मूव करते हैं, जिससे क्या होता है उस एरिया का ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है और अगर कोई टॉक्सिन्स हैं बॉडी पार्ट पे तो वो रिमूव हो जाते हैं। हेल्प विथ मैनी डिफरेंट एलिमेंट्स इंक्लूडिंग पेन, इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन एंड स्नेक एंड इंसेक्ट बाइट्स। कपिंग थेरेपी जो होती है वो पेन को रिलीव भी कराती है, इन्फ्लामेशन से भी रिलीव कराती है, अगर कोई इन्फेक्शन है तो उसको भी रिमूव करती है। अब हम देखेंगे कि कपिंग थेरेपी जो है वो कैसे वर्क करती है। हाउ डज कपिंग वर्क? Cupping is said to increase blood circulation, relieve pain, remove toxins from the body and activate the immune system। जो कपिंग थेरेपी होती है वो ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करती है, अगर कोई पेन है तो उससे रिलीफ दिलाती है, अगर कोई टॉक्सिन्स हैं बॉडी में तो उनको रिमूव करती है। इसके अलावा इम्यून सिस्टम को भी एक्टिवेट करती है। इंक्रीजिंग ब्लड सर्कुलेशन, व्हेन ब्लड गेट सक्ड इनटू द एरिया अंडरनीथ द कप, लोकल ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीजेज। जैसे ही जो ब्लड होता है कप्स के अंदर सक हो जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है। This increased blood circulation extend down to the muscle layer, helping cells that are in the area to repair faster। अगर कोई सेल्स हैं अगर वो डैमेज्ड हैं तो उनको भी रिपेयर करने में हेल्प करती है काफ़ी ये। फॉर्मेशन ऑफ न्यू कनेक्टिव टिश्यू एंड ब्लड वेसल्स ड्यूरिंग वूंड रिकवरी, अगर वूंड रिकवरी हो रही है तो वहाँ पे जो कनेक्टिव टिश्यूज़ है, ब्लड वेसल्स हैं, उनके फॉर्मेशन में भी ये काफ़ी हेल्प करती है। दिस कैन हेल्प हील सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, रिलीफ मसल टेंशन एंड स्टॉप पेन। ये अगर कोई सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है तो उसको भी हील करने में हेल्प करती है, अगर मसल टेंशन है तो उससे भी रिलीफ दिलाती है, अगर पेन है तो उसको भी स्टॉप कर देती है। Cupping can draw so much blood to the area, in fact, that it can cause capillaries in the area to severely dilate and eventually rupture, resulting in the distinguished bruising marks। कपिंग थेरेपी जो होती है कई बार क्या होता है, जो छोटी छोटी सी कैपिलरीज होती हैं उनको रप्चर कर देती है और उनको रप्चर करने की वजह से क्या होता है, जैसे ही हम कप्स को हटाते हैं तो हमें वहाँ पे मार्क्स देखने को मिलते हैं कप्स के, तो वो इसी वजह से होते हैं। रिलीविंग पेन, कपिंग इज़ वेल नोन फॉर हेल्पिंग टू रिलीव पेन। कपिंग थेरेपी जो होती है वो पेन से भी रिलीफ दिलवाती है। कपिंग हैज़ ऑल्सो बीन शोन टू एक्टिवेट एक्यूपंचर पॉइंट्स एंड एक्यूपंचर इज़ वेल नोन इन हेल्पिंग टू रिलीव पेन इन अ डिफरेंट वे। ऐसा माना जाता है कि जो कपिंग थेरेपी होती है वो एक्यूपंचर पॉइंट्स को एक्टिवेट कर देती है और आप सभी जानते हैं ये चीज़ कि जो एक्यूपंचर पॉइंट्स होते हैं वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं पेन को रिलीव करवाने में। First, it can activate small diameter nerves in the muscles, which send impulses to the spinal cord, where neurotransmitters are released to ब्लॉक द पेन मैसेजेस फ्रॉम रीचिंग द ब्रेन। क्या होता है, सबसे पहले जो जब हम कप्स को अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, जो स्मॉल डायमीटर की नर्व्स होती है वो एक्टिवेट हो जाती है मसल्स के अंदर और वो जैसे ही वो एक्टिवेट होती है फिर क्या होता है, इम्पल्स वो भेजती हैं स्पाइनल कॉर्ड में और जैसे ही इम्पल्स स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचता है वहाँ पे क्या होता है, वो न्यूरो ट्रांसमीटर्स जो होते हैं उनको रिलीज़ करा देता है और जैसे ही न्यूरो ट्रांसमीटर्स रिलीज़ होते हैं वो क्या करते हैं, जो पेन का मैसेज ब्रेन तक पहुंच रहा था उसको ब्लॉक कर देते हैं।
Acupuncture can also activate the release of morphine like endorphins, serotonin, cortisols, which can all help to relieve pain. Acupuncture points जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं काफ़ी मॉर्फिन लाइक सब्सटेंसेस को, जैसे कि एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, कॉर्टिसोल्स, जो कि पेन से रिलीफ कराने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं. Cupping can also relieve pain by losing adhesions in the muscle or fascia, the connective tissue between the skin and the muscles. Cupping therapy जो होती है वो पेन को भी रिलीव कराती है. कैसे? जो मसल्स और फेशिया होते हैं अगर उनमें कोई एडहेशंस फॉर्म है तो उनको लूज करके ही पेन से रिलीफ पहुंचाती है. Another way cupping helps relieve pain is by bringing blood to stagnant skin and muscles. At the same time, draining waste such as lactic acid from the muscles. A buildup of lactic acid can cause muscle pain and aches. क्या होता है जो कपिंग थेरेपी होती है वो पेन से रिलीव कराती है. कैसे पेन से रिलीव कराती है? जैसे कई जगह पे क्या होता है जो स्किन और मसल होते हैं वहाँ पे क्या ब्लड अगर नहीं पहुँच पा रहा होता तो ये वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव करती है. और जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है क्या होता है, पेन से रिलीफ मिल जाता है. और क्या होता है जो अगर कोई मसल्स में वेस्ट है जैसे कि लैक्टिक एसिड हो गया उसको भी ये ड्रेन आउट कराती है. और जो लैक्टिक एसिड होता है इसकी वजह से क्या होता है, मसल में पेन भी होता है तो ये उसको रिमूव करा देती है वहाँ से. Removing toxins. Cupping has been shown to remove impure blood from the affected area. ऐसा माना जाता है कि जो कपिंग थेरेपी है वो इम्प्योर ब्लड को भी अफेक्टेड एरिया से रिमूव कर देती है. कपिंग हैज़ बीन शोन टू इम्प्रूव द इम्यून सिस्टम. ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी इम्प्रूव करती है. कपिंग कैन इंक्रीज लिम्फ फ्लो. जो कपिंग होती है वो हमारे लिम्फ फ्लो को भी इंक्रीज करती है. द लिम्फेटिक सिस्टम इज पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम. ये हम सब जानते हैं कि जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है वो पार्ट होता है हमारे इम्यून सिस्टम का. दैट हेल्प्स द बॉडी गेट रिड ऑफ टॉक्सिन, जो कि हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को हटाता है, वेस्ट को हटाता है, अगर कोई अनवांटेड मटेरियल है उनको हटाता है. एंड हेल्प टू सर्कुलेट वाइट ब्लड सेल्स थ्रू आउट द बॉडी. और हेल्प करता है जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनको सर्कुलेट करने में पूरी बॉडी में. अब कौन कौन से कपिंग सेट्स हम यूज़ कर सकते हैं कपिंग थेरेपी में? तो प्लास्टिक वैक्यूम कप्स, मैग्नेटिक कप्स, ट्विस्ट रोटेटरी कप्स, सिलिकॉन कप्स, ग्लास कप्स, बैम्बू कप्स. अब हम देखेंगे कौन कौन सी अलग अलग हम टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं कपिंग के टाइम पे. तो सबसे पहला हम देखेंगे वीक कपिंग. वीक कपिंग क्या होती है? द सक्शन इज़ वेरी माइल्ड टू द पॉइंट वेयर द स्किन इज़ बेयरली सक्ड इनटू द कप. जो वीक कपिंग होती है इसमें बहुत ही माइल्ड सक्शन क्रिएट किया जाता है कप्स के अंदर. देयर विल बी अ माइल्ड पिंक कलर टू द स्किन आफ्टर द एप्लीकेशन. कप्स को अप्लाई करने के बाद आपको बहुत ही माइल्ड पिंक कलर देखने को मिलेगा उस एरिया में. मीडियम कपिंग. स्ट्रॉन्गर वर्जन ऑफ वीक कपिंग एंड अ वीकर वर्जन ऑफ स्ट्रॉन्ग कपिंग. मीडियम कपिंग जो होता है वो स्ट्रॉन्गर वर्जन होता है वीक कपिंग का और वीकर वर्जन होता है स्ट्रॉन्ग कपिंग का. डार्कर मार्क्स दैट कैन बी डार्क रेड और इवन लाइट पर्पल इन कलर्स. इसमें जो मार्क्स हमें देखने को मिलते हैं वो डार्क रेड कलर के मिलेंगे और लाइट पर्पल कलर के देखने को मिलते हैं. क्लियरिंग आउट पैथोजन, स्टॉपिंग पेन, नरिशिंग द बॉडी एंड इम्प्रूविंग ऑर्गन फंक्शन. ये क्या करता है मीडियम कपिंग? पैथोजेंस को क्लियर करता है, पेन को स्टॉप कराता है, नरिश करता है बॉडी पार्ट को और इम्प्रूविंग ऑर्गन फंक्शन. ऑर्गन के फंक्शंस को भी इम्प्रूव कराने में काफ़ी हेल्पफुल होता है ये. स्ट्रॉन्ग कपिंग. स्किन इज सक्ड डीप इनटू द कप. जो स्ट्रॉन्ग कपिंग होती है इसके अंदर जो स्किन होती है उसको डीपली सक किया जाता है कप के अंदर. डीप रेड और डीप पर्पल ब्लूइश मार्क. इसमें जो मार्क्स देखने को मिलते हैं वो आपको डीप रेड कलर के मिलेंगे या तो डीप पर्पल कलर के देखने को मिलेंगे. दिस टेक्निक इज मेंट फॉर गेटिंग रिड ऑफ टॉक्सिन्स और स्कार टिश्यू. ये टेक्निक तब यूज़ करी जाती है जब हमें टॉक्सिन्स को रिमूव करना होता है और अगर कोई स्कार टिश्यूज़ हैं उनको रिमूव करना होता है तब हम इसको यूज़ करते हैं. गुड फॉर सडन पेन, शार्प पेन एंड मीडियम टू स्ट्रॉन्ग पेन. अगर सडन पेन है, शार्प पेन है, मीडियम से स्ट्रॉन्ग पेन है तो वहाँ सब हम इसको यूज़ कर सकते हैं. मूविंग कपिंग. इट इज़ डन बाय स्लाइडिंग दी कप वंस इट हैज़ बीन सक्शन ऑन टू द बॉडी. मूविंग कपिंग जो होती है उसमें क्या किया जाता है, जैसे ही हम कप्स को अप्लाई कर देते हैं उसके बाद क्या करते हैं, उन कप्स को हम स्किन के एरिया के ऊपर मूव करते हैं, उसको बोला जाता है मूविंग कपिंग.
यूज़ 1 कप एट अ टाइम एंड अप्लाई ऑयल टू द एरिया। हम एक ही कप को, मूविंग कपिंग में हम सिर्फ एक ही कप को एक टाइम पे यूज़ कर सकते हैं और हमें स्किन के ऊपर ऑयल अप्लाई करना होता है ताकि कि जब हम कप्स को अच्छे से जब मूव करें तो वो अच्छे से मूव हो सके। मीडियम सक्शन, इसमें जो सक्शन क्रिएट किया जाता है वो मीडियम किया जाता है। इट हेल्प्स टू रिलीज द फेशिया, ये फेशिया को रिलीज करने में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। देयर आर मैनी मोर कपिंग, जैसे हमने ये कपिंग पढ़ी, वीक कपिंग, मीडियम कपिंग, इसी तरह से और भी कपिंग थेरेपी होती हैं, जैसे कि ब्लीडिंग कपिंग, निडल कपिंग, मॉक्सिब्यूशन कपिंग, हर्बल कपिंग, वाटर कपिंग। अब हम इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस देखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस होती है जब हमें कपिंग थेरेपी अप्लाई नहीं करनी होती है। एरियाज वेयर देयर आर मेजर आर्टरीज और वेयर अ पल्स कैन बी फाइंड, ऐसे एरिया जहाँ पे मेजर आर्टरीज प्रेजेंट है और हम पल्स को फील कर सकते हैं, वहाँ पे हमें कपिंग थेरेपी नहीं देना होता है। एरियाज विथ एडेमा, अगर किसी एरिया में एडेमा है, स्वेलिंग है, तो हम वहाँ पे कपिंग थेरेपी नहीं देंगे। एरियाज विथ स्किन डिसऑर्डर और ओपन सोर्स, अगर कोई स्किन डिसऑर्डर है या फिर ओपन सोर्स है तो वहाँ पे भी हम कपिंग थेरेपी यूज़ नहीं करेंगे। जॉइंट्स विथ वेरी लिटिल मसल कवरिंग देन, ऐसे जॉइंट्स जहाँ पे मसल कवरिंग बहुत कम है वहाँ पे भी कपिंग थेरेपी नहीं दी जाती है। ऑन अ ब्लड क्लॉट, अगर कहीं पे ब्लड क्लॉट है तो वहाँ पे हम यूज़ नहीं करेंगे। हाई फीवर में भी हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। Fearless.